वैसे ही पितर अपने संबंध समाज में बंधु बांधव के स्वरूप में निर्धारित करते हैं, संबंध जोड़ते हैं। राम कथा के दूसरे दिन से ही कथा के बाद जब मैं उतरता हूँ, क्योंकि मेरा गांव है, सबसे हृदय से प्रेम है, सबके घर का मैं बच्चा हूँ। अगर मैं किसी के सामने चला जाऊं तो वो लोग, अगर मैं दूसरी बात करूं तो वो दूसरी बात नहीं करते, पहले कथा की ही बात करते हैं। अगर मैं बात को घुमा भी तो फिर भी वो कथा की ही बात करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सबसे ज्यादा, अपनों से ज्यादा अगर कोई प्रेम देता है तो वही बंधु बांधव है। मुन्ना भैया ने बहुत सुंदर बात कही, लेकिन मेरे वजन के हिसाब से वो बात बहुत भारी हो गई। और आप जैसे जब मेरे गार्जियन हैं तो रचना की क्या आवश्यकता है? आपको सदैव मुझे अपने आत्मधन को भी प्रदान करते रहते हैं। आप इस माता काली के भव्य पवित्र प्रांगण में आ गए, यह मेरा सौभाग्य है। उन्हीं बंधु बांधवों में से जो शायद मुझे अपनों से भी ज्यादा कोई प्यार करता है, और शायद मैं घर से बाहर जब निकलूं और कहीं बैठूं तो आपके यहाँ ही बैठता हूं। और यह मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मुझे इतना प्रेम देते हैं। इस धूल धूसरित बच्चे को आप लोगों ने अपना आत्मधन प्रदान किया है, अपने संस्कार और अपने लक्षण प्रदान किए हैं। और तो और अब आजकल कथवा से कथवा ही होता होकर बाद पहले मन भैया सभी लोग मुझे, जो मेरे शिष्य थे अन्य नगर में, वो लोग महाराज जी कहते थे, लेकिन गांव में मेरा वही नाम है। लेकिन जब से ये कथा हो रही है तब से लोग मुझे, जो आप बात कह रहे थे, राजा नहीं महाराज जी कहते हैं। और मैं हंसता हूँ कि मैं महाराज जी हो गया। महाराज एक ही नहीं, वो है सदाशिव। और सौभाग्य ये है कि सदाशिव की कही हुई कथा हम सदा जीव इस माँ पवित्र के, माँ काली के पवित्र आंगन या प्रांगण में श्रवण करते हैं। ये आप लोगों का मेरे प्रति प्रेम है कि आप लोग मुझे अब नया नाम दे रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु भगवान के कितने नाम हैं पता नहीं है, लेकिन मैंने जितना दिन अपना जीवन जिया है उतना मेरा नाम है। जिसको जो मन करता है वही करता है, कहता है। और ये मेरा सौभाग्य है। जिसको जिससे ज्यादा प्रेम रहता है उसको वो अपने कहे हुए नाम से ही पुकारता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे कृष्ण भगवान ठाकुर सरकार, इनको जो जैसा नाम देता है उस पर ही ये खुश रहते हैं। यहाँ तक कि छलिया भी कहते तो भी खुश रहते हैं। मैं अपने ग्राम सभा भाई बंधु और क्षेत्रवासियों का सादर धन्यवाद करता हूँ कि मेरी प्रथम राम कथा में आप लोगों ने मुझे मेरे मानव परिवार के साथ इतना प्रेम दिया। तो ज्यादा अपनी बड़ाई ना करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। आज एक ऐसी कथा है कि आज की कथा रामचरितमानस में आप लोगों ने शायद ही सुनी होगी। मैं ये नहीं
कहता कि मैंने ही ये ढूंढा है, कुछ नहीं। ये कथा इतनी प्यारी है कि राम कथा, इस कथा सुनना कहें तो राम कथा मुझे अच्छी नहीं लगती जब तक ये कथा नहीं है। और ये उनकी कथा है जो कल्याण है, जो शिव है, जो सुख प्रदान करते हैं, जो मंगल प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ राम से इतना प्रेम करते हैं। कल आप लोगों ने सुना कि नारद मुंह में नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया था। और ये भी सुना कि देवताओं के बुरे कर्मों को भी पुण्य को क्यों कहा जाता है। नारद के उस श्राप के कारण भगवान शिव ने 11वें रुद्र भगवान हनुमान का रूप धारण किया, क्योंकि जहां राम हो और वहां शिव न हो, वहां हनुमान न हो। ये कैसे हो सकता है? और आज शिव जी ऐसी लीला, राम के दर्शन को शिव आज कैसे जाते हैं, उस कथा को श्रवण करेंगे। और कितनी परेशानी होती है एक परब्रह्म परमात्मा को के दर्शन के लिए। एक योगी जब जाते हैं, फिर भी जो भगवान शिव के, भगवान नारायण के 3 संबंधों से बंधे हुए हैं, लेकिन इस संसार में आने के बाद उन नारायण के दर्शन के लिए शिव को भी कितना कष्ट प्राप्त करना पड़ता है और कितने कितने खेल करने पड़ते हैं, कितनी कितनी लीलाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? रामचरितमानस में एक चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी। आज संपूर्ण जो हम करेंगे उमा सहित जो पुरारी देवता जरा बहुत दशरथ अजर बिहारी जी कहेंगे। क्यों? क्योंकि राम का कल का जन्म हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल मनक्रम वचन छाई चतुराई। जो मन से, वचन से और कर्म चतुराई को त्याग दे। ये तुलसीदास जी इस चौपाई को लिखे हैं। इसके इतने अर्थ हैं
इसके इतने अर्थ हैं कि शायद इस चौपाई पर मुन्ना भैया आपकी कृपा से मैं जीवन भर बोल सकता हूँ, जीवन भर इस चौपाई पर। क्योंकि ध्यान से सुनिए, कष्ट किसको होता है? कष्ट उन्हें ही होता है जो समाज में चतुराई करते हैं। कष्ट उन्हें ही होता है जो समाज में अपने से ज्यादा समाज को भूल सकते हैं। परम मित्र अंकित शुक्ला जी आए हैं। हम लोग जब बैठते हैं तो हम लोग अपने में बात करते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने सामने वाले को मूर्ख समझता है। मन से, वचन से और कर्म से। भक्तों का लक्षण क्या है? जो मन से, वचन से और कर्म से तीनों प्रकार से चतुराई को त्याग दें। जीव से जब आप चतुराई करेंगे अपने लाभ के लिए, कितना देंगे? कभी न कभी ऐसा समय आ ही जाएगा कि वो सामने वाला जीव आपके चतुराई को समझ जाए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपका उससे संबंध टूट जाए, सद्भाव बिखर जाए। इससे क्या होता है? आप अपने शिव को रुष्ट करते हैं। मन से, वचन से और कर्म से जो चतुराई करता है वो इस समाज में सबसे एक दिन नीचे चला जाता है। उसका विकास जितनी तेजी से होता है और उसका विनाश भी उतनी तेजी से ही होता है। इस चौपाई के छोटे से अर्थ में मैं कहूंगा कि अगर आपको इस संसार में सुख से रहना है, शांति से रहना है और संपन्नता से रहना है, तो मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों तत्वों से आप लोग चतुराई को निकाल दीजिए, क्लेवरनेस को निकाल दीजिए। क्लेवरनेस, चतुराई में अंतर है। जब लोग समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति अब ज्यादा चालाक हो गया है, तभी से वो लोग उस व्यक्ति को, ये समाज की दुर्गति है, दुर्व्यवस्था है। आप किसी की हानि कर सकते हैं अपनी चतुराई के कारण। समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि सुखपुरा से, थाने से हमारे सर आए हैं, उनका थोड़ा ध्यान दिया जाए। इस प्रकार से मन से, वचन से और कर्म से जो चतुराई को त्याग दे वही भक्त समझा जाता है। और जब वह चतुराई करने लगता है तो वह इस संसार से इन दुर्व्यवस्थाओं को प्राप्त करके, अनियमित कार्यों को करके अपना जो नाम है वह खराब कर लेता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि तुलसी बाबा संत को भी पूज रहे हैं और असंत को भी पूज रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चतुर लोग होते हैं वो अंत में असंतों की गिनती में आता है। संत नहीं, सज्जन नहीं, दुर्जन। वो भले ही संत हो, सज्जन हो अपने मन में, लेकिन लोग ये कहते हैं कि नहीं, इनमें ये कमी थी, इनमें वो कमी थी, क्योंकि वो मनुष्य योनि में भी है। मन क्रम बचे खाड़ी चतुराई
से और कर्म से जब आप चतुराई को त्याग देते हैं, तभी उन भगवत रूप भगवान नारायण का कृपा आप पे होता है। क्योंकि कहा गया है, हमने के भोजपुरी में कहता कि चलहाक लोग 3 जगह डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन जो समाज में बुर्बक बन के रहेगा तो सबसे आगे चल जाएगा। और भक्तों की सबसे पहली पहचान यही है कि वह मन से, वचन से और कर्म से चतुरता को त्याग करते हैं। और जब चतुरता को त्याग कर देते हैं, तब उनके मन में जो आत्मधन है वह रामचरितमानस की चौपाई पे उद्धृत होता है। सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम। संसार में आकर जो व्यक्ति झुका नहीं है वह मनुष्य नहीं है, उसे दैत्य समझो। वृंदावन में हम लोग जाते हैं ना भैया, तो वहां पे एक, इस बार होली के दिन ही चला गया था मैं, वहां पे एक ध्रुव जी महाराज था, यही साइज है, इतने छोटे लजीब देखा है ना ध्रुव जी महाराज। तो ध्रुव जी महाराज जब आप उनके सामने खड़े होंगे, वृंदावन के आज के समय में सबसे बड़े संत हैं ध्रुव जी महाराज, उनके दर्शन पाने के लिए लोग इतने लालायित रहते हैं, लेकिन वो एक जगह टिकते ही नहीं। कोई भी आज तक नहीं जान पाया कि वो रहते कहाँ हैं। जब वृंदावन आप जाएंगे तो गलियों में वो मिल जाते हैं। और सबसे पहले अगर आप उनको कहेंगे कि जय श्री कृष्ण, सबसे पहले आपको प्रणाम करते हैं, पैर छू के, ऐसे वो संत हैं ध्रुव जी महाराज। जहाँ आप राधे राधे कह दिए तो वो राधे राधे आपका पैर जरूर छुएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन, वचन और कर्म से अपने सामने वाले जीव में सिया राम को दर्शन। आप सोचेंगे कि आपको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने कृष्ण सरकार को कर रहे हैं, जो आपके हृदय में बैठे हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रथम दिवस की कथा में हनुमान को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हनुमान के हृदय में बैठे हुए राम और माता सीता को प्रणाम कर रहे हैं। मुख्य चीज वो है। कभी भी ये मत सोचिए कि ये छोटा है, ये बड़ा है। अब वर्ण व्यवस्था पे मैं नहीं बोलूंगा, वर्ण व्यवस्था पे किसी दिन मैं बोलूंगा जरूर, लेकिन आज उसके लिए उचित समय नहीं है। वर्ण व्यवस्था में ही चतुराई लोग दिखलाते हैं, और जो चतुराई दिखलाता है उसी का सबसे पहले वर्ण व्यवस्था में नाश हो जाता है। मनुस्मृति के वो नियम के ऐसे पराक्रम हैं कि जो अपने आप को जहाँ कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, उसी दिन से वो उन सेवकों के नजर से गिर जाता है। इसे कहते हैं चतुराई। सेवक कौन है? मेरे साथ बोलिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं, सेवक। संसार के जितने संत हुए हैं सबके नाम के आगे दास लिखा जाता है। मतलब हमने के गायत्री बाबा मुँह तेरा गायत्री दास लिखा जाता। अब हम पे लोग रुष्ट हो या कुछ भी हो, हम वही कहेंगे जो हमें अच्छा लगता है, हमारे ठाकुर सरकार का अच्छा लगता है। ध्यान से श्रवण करिए। ब्राह्मण अगर चतुर है, ब्राह्मण अपने जीवन भर क्या करता है? पहले के ब्राह्मण अपने जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने का कार्य और ज्ञान बांटने का कार्य करते हैं। क्षत्रिय क्या करता था? क्षत्रिय रक्षण करता था। आज भी ब्राह्मण जो अपने कर्म पे है वो ज्ञान ही प्राप्त करता है। जितेंद्र भैया कहते हैं कि संसार भारत में सबसे ज्यादा ऊंचे पद पे ब्राह्मण ही है। ये क्यों है? क्योंकि ज्ञान है, ज्ञानी, ज्ञान के प्रतीक ब्राह्मण है।
क्षत्रिय कैसा भी हो, उससे लोग धन की लालसा नहीं करते, उससे लोग रक्षा की लालसा, रक्षण की लालसा करते। वैसे कैसा भी हो, वह सबका भरण पोषण करता ही करता है। मैंने भोजपुरी में समझी सब है कि जॉन गुप्ता जी लोग किराना के दुकान है, वो लोग के बही खाता जरूर देते, धन की लालसा मिले या ना मिले, लेकिन भरण वो सभी का करते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हमके पहले कि सेवकों के साथ ही यही आया है। इस संसार में अगर कोई बड़ा है तो वो सेवक बड़ा है। इस दुनिया में सबसे पाउल जाति जानवरों में कौन है? बंदर। गांव में पानी ऐसे भोजपुरी में समझावत है, हम इंग्लैंड अमेरिका चले जैसे इंग्लिश में समझावा जाए। तो काली माता की कृपा है कि हम अपने माता बहनों को कथा श्रवण करा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि मेरी कथा आपके हृदय तक पहुंचे। तो जो सेवक है वह सेवा करता है। जाति के सबसे संसार का जो सबसे बुरा जानवर है, जना के असभ्य कहा जाता है। सबसे बुरा कौन है? जो असभ्य है। वो जानवरों में जानवर है बंदर। राम जन्मे हैं तो हमारे हनुमान आज से दर्शन देंगे। हनुमान हमारे पीछे ही कहीं नहीं बैठे होंगे, लेकिन आज से बिना हनुमान के राम का नाम लेना ही। और क्योंकि आज उनका समय है, तो अगर हनुमान हो और सेवकों का नाम न लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे हृदय प्रिय हनुमान जी का अपमान है। ब्राह्मण बस अपने आत्म कल्याण के लिए और दूसरों के आत्म कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करता है। क्षत्रिय रक्षण करता है, वैश्य भरण करता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई कार्य करता है, संसार में सबसे बड़ा काम है सेवा करना। सेवा करना किसी के बस की बात नहीं है। सेवक बनना इतना आसान नहीं है। सेवक एक ही हुए हैं, हनुमान। आज से उन सेवकों का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर संसार में जाने के बाद भी आप अपना नाम के संसार में रख देना चाहते हैं, स्थापित कर देना चाहते हैं, तो उन सेवकों के हृदय में अपना स्थान बनाएं। बिना सेवा के कोई धर्म नहीं। संसार में सबसे बुरा जानवर बंदर है। आपके घर में आ जाएगा तो तबाही मचा देगा, सब उजाड़ पुजाड़ के फेंक देगा। लेकिन उसी जात के बंदर में एक ऐसे भक्त हैं कि अगर वो बंदर आपके जीवन में आ जाए, आपके हृदय में आ जाए, तो आपका कल्याण कर देगा। वो कौन है? राम कहते हैं कि अगर राम को पाना है तो हनुमान के पास जाना है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और वही हनुमान जी महाराज शिव बाबा के रूप हैं, और उन्होंने प्रत्येक कार्य में उन्हीं नारद के श्राप, नारद मुनि श्राप बतो हनुमान का रूप धारण करके सदैव राम के साथ पग से पग बढ़ाकर चलते हैं। और वही भोलेनाथ और हनुमान का कैसा स्वभाव है। और तुलसी बाबा कैसे कहते हैं? मंगल भवन अमंगल
नाम द्रवहु तु दशरथ अजिर बिहारी और उमा सहित जही जपत पुरारी। पुरारी का स्वरूप भगवान भोले का स्वरूप और हनुमान का स्वरूप क्या है? तो स्वरूप बताने से पहले तुलसीदास कहते हैं कि हे भक्तों, हनुमान के दर्शन से पहले, शिव के दर्शन से पहले, शिव की उन लीला से पहले आप पहले अपने हृदय से चतुराई को त्याग दे, क्योंकि चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए। भोले भाले भगत को तुरत प्रभु मिल जाए। भोले भाले भगत को तुरत प्रभु मिल जाए। भगवान भोलेनाथ हनुमान जी महाराज का स्वरूप यही है कि वो भोले भाले हैं। लेकिन भोले भाले का अर्थ क्या है? भोले भाले का अर्थ ये नहीं है कि दुर्जन आपका नुकसान करके चले गए। जब कहने का अर्थ यह है कि जब आप समाज में जाएं या जब आप किसी देव मंदिर में जाएं, किसी भी देव मंदिर में, तो वहां बस अपने आत्मधन को, आत्मचिंतन को लेकर जाएं। पिछली कथाओं में आपने सुना कि शिव आपके 3 जन्मों के पाप को नाश करते हैं। यह जो जीवन है यह उन्हीं प्रभु का दिया हुआ है। कैसे? भिक्षा के स्वरूप में। और जब हम लोग यह पूजन कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं, तो हम लोग मंत्र बोलते हैं। यह जीवन ही भगवान के चरण शरण में पुष्पांजलि के स्वरूप में अर्पित करते हैं। कैसे? ओम जगेन जगमय जन्म देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्मा देहनागम महिमानः सशंख यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सन्ति देवाः। हे प्रभु, जो यह आपने जीवन मुझे समर्पित किया है, किस लिए? कि मैं इस संसार में आऊंगा और आपके नाम को जपूंगा। लेकिन जब मैं इस संसार में आता हूं तो चतुर हो जाता है। मैं आपके उन स्वरूपों का अपमान करता हूं जो आपके सेवक हैं। और मैं आपका नाम भी नहीं लेता। लेकिन संत जब सदगुरु जब जीवन में आते हैं तब उनकी कल की कथा में हम लोग गुरु शब्द को समझेंगे और राम जन्म का विवाह, राम विवाह का प्रसंग भी श्रवण करेंगे। आज शिव बाबा की चोरी और भगवान राम के ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत ठुमक चलत ठुमक चलत राम। आज हम इस चरित्र को का आनंद लेंगे। इससे पहले आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हम लोग एक बार संकीर्तन करें। मैं चाहूंगा आप लोग सभी हृदय से चतुराई को त्याग कर और सेवकों के सम्मान में, भगवान हनुमान के सम्मान में, श्री रामचरितमानस के सम्मान में, आप सभी के सम्मान में, हनुमान को, शिव को सबसे प्रिय
तुम्हें प्रणाम, दशरथ नंदन तुम्हें प्रणाम, दशरथ नंदन तुम्हें प्रणाम, दशरथ नंदन तुम्हें प्रणाम। खुशी सबके लिए रखना, खुशी सबके लिए रखना। ध्यान से सुनिए, राम कथा क्या शिक्षा देती है। खुशी सबके लिए रखना, न कभी गम रखना। खुशी सबके लिए रखना, न कभी गम रखना। पराई दर्द में भी अपनी आंखों को नम रखना, पराई दर्द में भी अपनी आंखों को नम रखना। दर्द देना तो आसान है, दर्द देना तो आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है किसी के जख्म पर मरहम लगाना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से कमेटी के सदस्यों से थोड़ा अनुरोध है कि आगे के भक्तों को थोड़ा शांत रखें। कल हम लोग कथा छोड़े थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी एकरे रहल है जरूरत, मुहूर्त कोई सूरत है। यहाँ हम लोग कथा को विश्राम दिए। बबुआ हमारे डीएम हुई है, सीएम हुई है, पीएम हुई है, यहाँ तक थोड़े थे। अब बबुआ को परब्रह्म परमात्मा बनाने की तैयारी यहाँ से करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कथा में प्रवेश करें चौपाई के साथ।
चतुर्भुज स्वरूप को त्याग कर। आज बहुत आनंदमय कथा है और समिति के सदस्यों से मैं कहूँगा कि आज मुझे परेशान न करें। छोटी सी कथा है लेकिन इस कथा के लिए मैं बहुत समय लूंगा, क्योंकि एक परम आनंद कथा है। क्योंकि यह शिव की एक चोरी है। पति कभी अपने पत्नी से चोरी नहीं बताता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ आज अपनी चोरी माता पार्वती से कहेंगे। कैसे? देखिएगा। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाए बजावन बाजा। जब भगवान श्री राम अपने बालक स्वरूप में उद्धारण करते हैं और पूरी अयोध्या में प्रसन्नता का, उल्लास का, हर्ष का उत्सव नहीं महोत्सव हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे और आपके घर के जो बच्चे जन्म लेते हैं वैसा उत्सव नहीं। रामचरितमानस में वर्णन है, मुन्ना भैया, रामचरितमानस में वर्णन है कि अयोध्या में जब राम जन्मे हैं तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य परेशान हो गए हैं कि अयोध्या में रात ही नहीं हो रही है, क्योंकि रात और दिन दोनों एक हो गया है। और चंद्रमा परेशान है कि ये जब सूर्य डूबेंगे नहीं तब तक मैं चंद्रोदय होगा कैसे, मेरा उदय कैसे होगा कि मैं राम का दर्शन करूंगा। होड़ लग जाती है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कि भगवान राम का दर्शन कैसे किया जाए। इतना भीड़ तो धन्य है अयोध्या की धरती। लेकिन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली अगर कोई है तो अयोध्या के वही दास हैं। सबसे पहले जो भगवान दशरथ के चक्रवर्ती जी महाराज के परिवार को राजभवन में सेवा करते हैं, सबसे पहले राम का दर्शन वही करते हैं। माता कौशल्या और दशरथ के बाद अगर कोई दर्शन करता है तो वही सेवक करते हैं। कहते हैं चक्रवर्ती जी महाराज अपने सेवकों से कि जाओ परमानंद पुरीमन राजा, कहाँ बुलाई बजाओ बाजा। जाओ बैंड वालों को बुलाओ, किन्नरों को बुलाओ, गंधर्वों को बुलाओ। इंद्र की सभा में यह सूचना दो कि मेरा पुत्र जन्मा है। आप लोग सभी अयोध्या की पावन धरती पर पधारे। और चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं कि मुझे कृतार्थ करो। और इधर अयोध्या में सारे नागरिकों को, सारे लोगों को यह आदेश देते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा माता बहन, आप सभी लोग, आप लोगों के लिए विशेष आज की कथा में कह रहा हूं। जब दशरथ जी के सेवक को दशरथ जी आदेश देते हैं कि जाओ मेरे अयोध्या में, उस समय दशरथ जी का पूरे संसार में राज्य था, चक्रवर्ती थे। लेकिन दशरथ के अयोध्या के जो नागरिक हैं उन सबको विशेष न्योता देते हैं कि आप लोग चलिए। और विशेष रूप से माता बहनें, बहुएं जो हैं, जब इतनी बात सेवक जाके कहते हैं, हे जी मंगल भवनय
अयोध्या की जब सुनी है कि राजा दशरथ के अरे राजीव पुत्र भयो है, माता बहने वृंद वृंद चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठाई। जैसे ही सज संवार नहीं रही है, जैसे ही है सहज श्रृंगार। अभी उनको ये भी होश नहीं है कि सजना चाहिए कि संवरना चाहिए, वस्त्र आभूषण क्या पहने, मतलब इससे कुछ नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्र हुए हैं। और ये भी सुना है कि परब्रह्म है। ध्यान दीजिए, जब आत्म कल्याण की बात हो, जीवन के कल्याण की बात हो, तो सजना संवरना छोड़ दीजिए, दौड़ना है। मैं सारे जगत को कह रहा हूँ कि जब भी आपका कल्याण हो, जब भी आपके सदगुरु आपके जीवन को परब्रह्म परमात्मा में लगाएं, तो तुरंत आप जैसे हैं वैसे चलें। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार। जैसे वो हैं, मैंने भोजपुरी में बिना मेकअप वेकअप के जैसे ही बालू दौड़ के चली गई। और धन्य है वो अयोध्या की धरती, जहाँ जाकर वो सबसे पहले भगवान श्री राम का दर्शन करते। आज अगर धर्म कहीं बचा है तो इस भारत में बचा है। अगर भारत में भी धर्म बचा है तो माता बहनों के कर्मों से, माता बहनों के आशीर्वाद से ही बचा है। 10 पुरुषों में से 9 पुरुष अपने काम में लगते हैं। भगवान की पूजा एक ही या 2 लोग करते हैं, 10 लोग। लेकिन माता बहनों में 10 महिलाओं में से 8 महिलाएं पहले पूजन करती हैं, उसके बाद ही अगर वो पूजन भी नहीं करती हैं तो अपने परिवार की सेवा करती हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे ही उन लोग बिना श्रृंगार की जाती हैं और सबसे पहले श्री राम का दर्शन करते हैं, बहुत आनंद है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि थातियो, निशा कवन बेरी हो। इतना आनंद, इतना उत्सव, इतना महोत्सव कि रथ समेत रवि थातियो, सूर्य भी अपने रथ समेत, अपने घोड़ों के समेत, अपने सारथी के समेत दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं कि अरे अयोध्या में तो रात्रि हो ही नहीं रही है। आज आप लोग देखते होंगे अयोध्या में बहुत सारे दीप जल रहे हैं। इतना दीपदान हो गया अयोध्या में कि वहाँ जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, वैसी दीपावली अयोध्या में रोज रोज हो रही है। दिन और रात का पता नहीं है। दिन होता है तो ठीक है, और जो ही संध्या ढलने लगती है, इतने दीप दल चला दिए जाते हैं कि लगता है जैसे अयोध्या में रात्रि हुई ही नहीं है। रथ समेत रवि थातियो, और इधर निशा कवन विधि हो। चंद्रमा परेशान है कि ये जब रात्रि हो ही नहीं रहे तो मैं, मेरे लिए तो समय ही नहीं मिलेगा महाराज। सूर्य महाराज दर्शन करते करते थक गए, लेकिन चंद्रमा जो है और भगवान भोलेनाथ के सिर पर से ही बेचारा राम की प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, एक बार कृपया एक बार अयोध्या में रात्रि कराइए कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। जो सबसे सुंदर है संसार में, उसके चित्र पर भी दाग है। बहुत बहुत वर्णन है, भारत का बहुत वर्णन है। तो जब चंद्रमा को
दर्शन नहीं मिलता है तो वह भोले बाबा से कहता है कि लगता है कि राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्शन नहीं हो पाएगा। और शिव बाबा प्रार्थना करते हैं, तब राम कहते हैं कि चंद्रमा तुम चिंता मत करो, दर्शन की बात छोड़ो, मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ दे रहा हूं। तब से भगवान राम का क्या नाम पड़ गया? बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। वही करुणा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है जो सदैव भक्तों का कल्याण कैसे न कैसे अवश्य करते हैं। ऐसा लग रहा है कि नौवीं तिथि एक दिन का नहीं महीने भर का हो गया। अयोध्या में रात्रि होती ही नहीं है। सूर्य अपने रथ को रोक कर रामलला के रथ का दर्शन किए जा रहे हैं। और इधर माता सीता भी नवमी के दिन ही मिथिलांचल में अवतार धारण करते हैं। दशरथ और उनके परिवार के लिए तो यह नवमी का अवसर है, लेकिन दशरथ और उनके परिवार के लिए यह नवमी एक दिन का है, लेकिन अयोध्या के लिए यह नवमी महीने भर का है। अर्थात माता पिता भाई बहन को एक दिन का आनंद प्राप्त होता है, लेकिन अगर किसी गांव में कोई बच्चा कलेक्टर हो जाए या बड़े पद पे हो जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता है तो गांव के लोग खुश होते हैं। ये बंधु बांधव ही हैं। बंधु बांधव ही सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जो दशरथ जी के लिए नवमी एक दिन का है, लेकिन अयोध्या वालों के लिए नवमी महीने भर का है, क्योंकि वो राम के बंधु बांधव है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं लौरी काशी में पैदा हुआ हूँ और आप लोगों जैसे बंधु बांधव मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं कि जगह नहीं मिलता है बैठने के लिए। माता बहनों का अनुरोध है, कृपया आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएं। और समिति के सदस्यों से यह मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कल से माता बहनों के लिए 2-4 पंखा अवश्य लगा दें। आज बहुत सारी माता बहनें मुझसे शिकायत कर रही हैं। तो अयोध्या आज से हम लोग नवरात्रि में अपने गांव को लहुरी काशी बनाएंगे, लहुरी काशी को अयोध्या बनाएंगे। और अगर जो कोई मेरी माता बहनों को कष्ट देगा उससे बड़ा दानव कोई नहीं है। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाएं। जितनी जल्दी आप लोग आगे बढ़ेंगे उतने जल्दी से कथा प्रारंभ होगी। आप लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
इधर बाबा भोलेनाथ, अब हम लोग कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और इधर बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, अयोध्या वासियों को दर्शन मिल जाता है लेकिन इंद्र को दर्शन नहीं मिलता है। अयोध्या वासियों को दर्शन मिल जाता है लेकिन ब्रह्मा को भी दर्शन नहीं मिलता है। प्रभु राम, अयोध्या का कण कण राममय हो गया है, इतना आनंद है। रामचरितमानस में वर्णन है कि जब राम जी का जन्म होता है तो वहां की का कल हम लोग प्रगट के पालन इसमें थे कि उसमें उस समय हवा जो थी वो भी इतने आनंद में थी कि वो बह नहीं रही थी, वह झूम रही थी। वह किसी को हवा प्रदान करे या ना करे, वह अपने आनंद में लीन है। इतना राम का प्रेम है और राम इतना आराम देते हैं जो विश्व को भी विश्राम बना देते हैं और 100 को भी शिव बना देते हैं और सदा शिव के साथ सदा जीव का भी कल्याण करते हैं। अब भोलेनाथ कहते हैं कि इन लोगों को दर्शन होता है कि नहीं, ये हो या ना हो, लेकिन मैं तो जब भी नारायण का जन्म होता है तो मैं उनके दर्शन के लिए कहीं न कहीं से जरूर जाता हूँ। लेकिन कहते हैं कि मैं अयोध्या गया हूँ लेकिन हे पार्वती, मैं तुम्हें आज अपनी चोरी बतलाता हूँ कि मैंने कैसे चोरी से राम का दर्शन किया है। इतनी भीड़ महाराज कि पूरा ब्रह्मांड जिसके दरवाजे पर उनके दर्शन के लिए बैठा है और इस ब्रह्मांड के जो कल्याण है उनको भी परब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। राम कितने बड़े बड़े, उनका स्वरूप कितना सुंदर है। राम का स्वरूप सामर अगोर ना होला, ध्यान दीजिए। कृष्ण का, राम का और शिव का स्वरूप सामरे भले हम लोग कह देते हैं लेकिन राम और कृष्ण और शिव का स्वरूप तरीकी बादल मतलब नहीं चले, वही स्वरूप है। राम भगवान का जो स्वरूप है, जो रंग है, वह वैसा ही है। उस स्वरूप को देखने के लिए पूरा संसार लालायित है। और इधर बाबा भोलेनाथ अपनी पत्नी हम लोगों की माता पार्वती को अपनी चोरी बताते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी।
प्रभु के दर्शन के लिए चोरी भी करना हो तो करिए, यह शिव सिखलाते हैं। और हम एक करहुनि जो चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मत तोरी। अपने मति को दृढ़ करके सुनो, मतलब फिर संदेह कहीं मत कर लेना। अपने मति को दृढ़ करके इस कथा को सुनो कि मैंने भी उन परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के दर्शन करने के लिए मुझे भी चोरी करना पड़ा। काग भुसुंड संग हम दो। दूसरे दिन की कथा में आपने घाटों का वर्णन सुना था, जिसमें काग भुसुंडी जी महाराज, गरुड़ जी महाराज की कथा सुना। काग भुसुंडी जी महाराज जाति के कौआ हैं, लेकिन भक्ति ऐसे समाहित है कि लोग कौओं के मुंह से राम कथा सुनते हैं। तो उन्हीं काग भुसुंडी महाराज को साथ में लेकर काग भुसुंडी संग हम दो, मनुष्य रूप जाने नहीं को। मनुष्य का स्वरूप धारण करके गए थे, और ये बात कोई नहीं जानता, मैं तुमसे कह रहा हूं। देखिए परिवार में कैसे बात करनी चाहिए। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं दूसरी बात नहीं है। जब बात हो रही है तो राम की बात हो रही है। और हम आप लोगों के परिवार में कौन सी बात होती है? हम आपके परिवार में कौन सी बात होती है? फालतू के बिना मतलब। आप लोग जब भी अपने परिवार में बैठे तो राम का ही नाम लो, ठाकुर का ही नाम लो, यही कल्याण प्रदान करता है। जब हम और काग भुसुंडी मनुष्य का रूप धारण करके गए, ध्यान से सुनिए, चित्त को एकदम आनंदित करके, जब हम और काग भुसुंडी मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या में गए हैं और वहाँ का जो उत्सव है उसमें प्रवेश किए हैं, तो वहाँ जाकर हम ये भूल गए हैं कि हम किस लिए आए हैं। जो भगवान शिव के मति को भी फेर दें, भगवान शिव के मति को भी इतने आनंदित कर दें कि वो अपने काम को भूल जाए, वो दर्शन करने को भूल जाए। वो परब्रह्म परमात्मा है और वही अविद्या है। जहाँ के बंदर भी आप जो लेके जाते हैं वो छीन लेते हैं और आप अंदर कुछ नहीं बिगाड़ते हैं प्रेम से। लोग आकर यही कहते हैं कि अयोध्या जाना चाहते हैं तो हम लोग से सारा फल बंदर छीन लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि बंदरों ने हमारा नुकसान किया है। इस प्रकार से परमानंद प्रेम सुख फूले, विधि न फिरहि मगन मन भूले। हम लोग अपने मन में इतने मगन हो गए अयोध्या के राम जन्म के उत्सव को देखकर कि ये भूल गए कि किस लिए आया। नाचते नाचते झूमते झूमते मनुष्यों में मनुष्य बन गए और तब तक काग भुसुंडी ने कहा कि अरे प्रभु, अब यहाँ अयोध्या में आ गए हैं, हम लोगों को जाने की इच्छा है नहीं और बस हम लोग नाचे जा रहे हैं। आपको पता भी है कि हम किस लिए आए हैं? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे हाँ यार, हम तो दर्शन के लिए आए थे राजीव जी, हम तो राम के दर्शन के लिए आए हैं। तब कहते हैं भगवान भोलेनाथ, चलो चलो कोई व्यवस्था करते हैं, कोई ऐसी योजना बनाते हैं। तो यहाँ इतना भीड़ है, इसमें राम का दर्शन कैसे होगा? तो इसके लिए युक्ति चाहिए, इसके लिए योजना चाहिए। भक्त चतुराई भी कहाँ करता है? तो प्रभु के दर्शन के लिए करता है। वहां से अब भोलेनाथ
कहते हैं कि काकभूषुंडी जी, आपके पास अगर कोई युक्ति हो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे पास एक युक्ति है भोलेनाथ। तो कहते हैं बाबा भोलेनाथ की बताओ। कहते हैं कि देखिए, राजभवन में राम जी जन्मे हैं और यहाँ पर उत्सव हो रहा है, और बच्चों को सबसे प्यारी चीज वस्तु क्या है? तो खिलौना। बच्चों को सबसे प्यारी चीज आजकल के खिलौना का मोबाइल ना हो, तो बच्चों को सबसे प्यारी चीज क्या है? खिलौना। इसलिए बाबा हम लोग एक दुकान करेंगे यहाँ सरजू जी के तीर पर। किस चीज का? खिलौने का दुकान। जब राजभवन से रामचंद्र जी रोएंगे तो उनको मनाने के लिए राजा दशरथ अपने सेवकों को भेजेंगे कि जाकर खिलौने खरीद कर रहा है। या अगर भगवान रोएंगे तो घुमाने फिराने के लिए सरजू के तीर पर आएंगे, और जब खिलौनों की दुकान देखेंगे तो हम लोग दुकान पर ही आएंगे। भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ तो भोले भाले कहते हैं, चलो राम के लिए तो खिलौने भी बेचेंगे। राम खातिर पूछो, यहाँ खिलौने की दुकान सरयू के तीर पर बाबा दामोदर दास जी के धर्मशाला में, गुरु जी समीप के पास, धर्मशाले के पास में बाबा भोलेनाथ दुकान लगाते हैं। और उनके जो चेले हैं काकभूषुंडी जी महाराज, दुकनिया के अगवा बोले लगो खिलौना खिलौना खिलौना। काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं खिलौना ले लो, खिलौना ले लो। यूं ही दुकान हुई है, बहुत सारे खिलौने लगे हैं। अयोध्या में शोर हो जाता है कि अरे एक नया दुकानदार आया है और उसके साथ एक सेवक है, और उस दुकानदार के मुख पर इतना चमक है, और चमक की तो बात छोड़ो, इतने सुंदर सुंदर खिलौने हैं कि अगर वो एक भी खिलौना रामचंद्र भगवान के पास चला जाए, परब्रह्म परमात्मा के पास चला जाए, तो वो जीवन में कभी रोएंगे ही नहीं। तब कहां तक अयोध्या के राजभवन के लोग जाएंगे, सेवक जाएंगे खिलौना खरीदने। अयोध्या वासी ही पूरा बाबा भोलेनाथ की दुकान को खाली कर देते हैं। मैं खिलौना अयोध्या के लोग खरीद लेते। अब काकभूषुंडी जी महाराज देख रहे हैं कि दुकान खाली हो गई, और भोलेनाथ बाबा अब क्रोध में आ रहे हैं कि यही तुम्हारी युक्ति है, तुमने मुझसे खिलौना बिचवाया और मुझे राम का दर्शन भी नहीं हुआ। कौवा, बस कौवा वाला बात करिए, मुझसे खिलौना भी बिचवा दिया और राम का दर्शन भी नहीं हुआ। तब काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि अरे महाराज थोड़ा धीर रखिए, राम के नगर में आए हैं तो राम का तो दर्शन होबे करेगा, आज नहीं तो कल होगा। राम के धाम में आ गए हैं तो राम के धाम में आ गए हैं तो राम तो कहीं ना कहीं लेके ही जाएंगे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। आज अयोध्या के गलियों में झूम जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या के गलियों में झूम जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला।
इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ ज्योतिष केंद्र खुल जाता है और गांव के वो अयोध्या के जितने भी लोग हैं वो बाबा भोलेनाथ के यहाँ अपना भविष्य जानने के लिए आते हैं। और जब अपना भविष्य दिखाने के लिए आते हैं और जब सबका कल्याण होने लगता है और जाते हैं और पूरे अयोध्या में धीरे धीरे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ने लगती है। इस प्रकार से जब बाबा भोलेनाथ की प्रसिद्धि बढ़ने लगती है तो जितना सोफाइती कराने वाला लोग आज आप लोग हंसिए और आनंद लीजिए, क्योंकि आज आनंद का समय। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत बैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। आगे हम लोग इस भजन को श्रवण करेंगे। इससे पहले बाबा के आनंद को प्राप्त करते हैं। इधर जब बाबा की प्रसिद्धि अयोध्या में बाबा प्रसिद्ध होने लगते हैं, बाबा जो है अब प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो लोग कैसे गाते हैं? आगंतुक आया है। किसी का भी बच्चा अगर होता है तो सबसे पहले झाड़ने फूकने का कार्य वो करता है। इतना प्रसिद्ध होने लगते हैं कि अब लोग गा गा कर लोगों को कहने लगते हैं अवध में आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, चालू कर रहे हैं तो राम जी महाराज कैसे रुकेंगे? अब जब खिलौना बिचवा दिए बाबा भोलेनाथ से और भोलेनाथ मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आपके दर्शन के लिए मुझे क्या क्या बनना पड़ेगा। और बाबा का नाम दिन दिन अयोध्या में बढ़ने लगता है। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम धरायो। और इधर रामलला अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। अभी 5-6 दिन के रामलला है। माता बहन कहला लोग कि लइकवा बड़ी छरिया बाबा तने देखी नहीं पाएगा। तो अब रामलला जो है वो रोना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जब तक शिव राम में
पूर्ण ही नहीं होती। इतना रोते हैं राम जी, इतना रोते हैं राम जी, इतना रोते हैं राम जी कि पूरे अयोध्या में शोर हो जाता है। पूरा अवध परेशान। अरे चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्र रो रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। और इधर बाबा अपना काम प्रारंभ किए हैं। जो भी आता है आओ आओ भविष्य बता दूं। और ऊपर से इनकी जो व्यवस्था है, इनके का जो नाम है वो एक कौवा बखान कर रहा है। आप उसके आगे आओ आओ, यहाँ जो के हिसाब से आपका भविष्य बताया जाता है। आओ आओ आओ। जो नहीं भी आता है उसको भी बुलाया जाता है। कौन बुला रहा है? कौवा बुला रहा है। और कौन देख रहा है भविष्य? बाबा भोलेनाथ देख रहे हैं। सब अयोध्या के साथ अब राजा दशरथ भी परेशान होने लगते हैं। लल्ला क्यों रो रहा है? रोने लगा है। और लल्ला तो किसके लिए रो रहा है वो तो लल्ला ही जानता है। अब जब दशरथ जी परेशान होते हैं तो लड़का जब सबसे ज्यादा बच्चा पुत्र जो है वो रोता है तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता है तो माता जी। तो फिर माता जी परेशान होती हैं, बहुत परेशान होती हैं। और तब बाबा की जो प्रसिद्धि है, बाबा भोलेनाथ की, उनकी प्रसिद्धि अब राजभवन तक पहुंचने लगती है। कैसे? अब में आदमी एक आयो, अब में आदमी एक आयो, अब में आदमी एक आयो। इधर बाबा भोलेनाथ की प्रसिद्धि, जब कौशल्या जी हर प्रकार की डॉक्टरी से, हर प्रकार की चिकित्सीय व्यवस्थाओं से थक जाती हैं तो सेविकाएं कहती हैं, अरे सरियों के तीर पर एक ज्योतिषी आए हैं, थोड़ा तनी ऊपर जहाँ पर दिखाई नहीं चला। तो कहती है माता कौशल्या के संग सुशिष्य सुनत कौशल्या। जब इतनी बात माता कौशल्या सुनती हैं, भीतर भवन बुलायो, आवाज थोड़ा ज्यादा ही मच गया है। तो संग सुशिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन में बुलाती हैं। जब भोलेनाथ जाते हैं तो उनके साथ काकभुजंडी जी महाराज जाते हैं। द्वारपाल पर लोग, द्वारपाल जो हैं वो कह रहे हैं कि तुम ज्योतिषी हो, हाँ तो तुम अकेले जाओ। इसको क्यों ले जा रहे हो? ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारा चेला है काकभुजंडी जी महाराज, इसको क्यों लेकर जा रहे हो? थोड़ा आवाज कम करो, आवाज कम करो। इस अपने चेले को क्यों लेकर जा रहे हो? तो बाबा काकभुजंडी जी महाराज कह रहे हैं कि अरे प्रभु, जब तक हम नहीं जाएंगे तो ये बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण है, बूढ़ा तो है लेकिन इस भगवान को कुछ दिखता ही नहीं है। पवन से
स्थान में कौन सा ग्रह है वो मैं ही तो बताऊंगा। अब भोलेनाथ कह रहे हैं कि तू जैबा चाहे ना, हम तो जैबे करेंगे। अब इधर द्वारपाल जो है वो कह रहे हैं कि ये नहीं जाएगा, तो बाबा भोलेनाथ फिर से पैरवी कर रहे हैं। अरे नहीं महाराज, हमको चला फिरा नहीं जाता है, ज्योतिष का कार्य है, ये सब चेला ही देखता है। अब मेरे बात यही न है, तो फिर भूषुंडी जी महाराज को अंदर प्रवेश दिया जाता है। अवध में आदमी समय बहुत ज्यादा हो रहा है। इस प्रकार से माता कौशल्या अन बाबा शंकर को बैठाती हैं। बाएं पखार आसन कसन पहिरायो, बहुत प्रकार के वस्त्रों से आभूषित करती हैं। मैले चरण चारियों सुध, माथे के हाथ दिवायो। और धीरे से जब बाबा भोलेनाथ का सेवा हो जाता है तो कौशल्या मैया गोदी में रामलला को लेकर चलती है। माते हाथ दिवायो, माता अपने गोद में बाबा भोलेनाथ को दिखा नहीं रही है और ना ही दे रही है। गोद में अपने माता जी लोग कह लगे कौन ठीक बाकी कर क्वेश्चन नजर का, इसलिए कौशल्या माता बाबा भोलेनाथ को राम को देखने नहीं दे रही, अपने गोद में पूरा ढांप के लेकर आई। फिर इधर अब भोलेनाथ बाबा जो हैं वो राम को देखना चाहते हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहा है। और इधर रामलला जो है वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तब बाबा भोलेनाथ कहते हैं अरे भैया, तेरा लल्ला जो है वो इतना चीख रहा है, इतना चिल्ला रहा है, और तू अभी भी इस बच्चे को अपने गोद में ही रखती है। अरे थोड़ा मेरी गोद में दो, थोड़ा इसका हाथ देखो, इसका ललाट देखो, इसका भविष्य देखो। लेकिन कौशल्या जी राम जी को देना नहीं चाहते, भगवान भोलेनाथ। और तब कागभूषुंडी जी महाराज सिफारिश कर रहे हैं, गुरु जी के काम चेलवे बनावे लगता, और फिर बाद में चेलवे बाबू हो जाता। तो कागभूषुंडी जी महाराज सिफारिश कर रहे हैं कौशल्या जी से, अरे माता, ये जो योगी हैं, जो ये मेरे गुरु जी हैं, इनके पास बहुत चमत्कार है। अगर इनको आप लल्ला को देती हैं गोद में, तो ये गोद में लेते ही ऐसी तंत्र साधना से मंत्र बोलेंगे कि रामलला जो है वो इनको देखते ही चुप हो जाएंगे। फिर भी माता नहीं दे रही है।
इधर सेविका जो है वो भी कह रही है कि माता जी राम जी को दे दीजिए गोद में। नहीं, मैं अपने लल्ला को कैसे दे दूं किसी अजनबी के गोद में। किसी तरह से भगवान राम को माता कौशल्या बाबा भोलेनाथ के गोद में देती हैं। और जब बाबा भोलेनाथ के गोद में भगवान प्रभु आते हैं, और जो ही बाबा भोलेनाथ के गोद में आते हैं और जब शिव को देखते हैं, और बाबा शिव जब राम को देखते हैं, अब दोनों की अब जब बाबा भोलेनाथ राम को देखते हैं और जब राम बाबा शिव को देखते हैं, इन जादू भरी नजरों को जब भोलेनाथ देखते हैं, बाबा उस आनंद को, उस परमानंद को, अयोध्या को, संसार को, ब्रह्मांड को, कैलाश को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और राम के उस सुंदर चेहरे को देखते हैं। माता बहनों से अनुरोध है कि कृपया आगे बढ़ें, तब तक हम लोग भजन गा रहे हैं। पीछे भक्तों को कष्ट हो रहा है, बीच में जगह भी है, आप लोग इधर भी बैठ सकते हैं। और बाबा भोलेनाथ धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़िए, तभी भजन गाया जाएगा। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़िए, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। पुरुष वर्ग से भी अनुरोध है, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। और कल से समिति के लोग जरूर यहाँ पंखे की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ जब राम को देखते हैं, उनकी जादू भरी नजरों को देखते हैं, बाबा भोलेनाथ का मन गाने लगता है। जादू भरी तेरे अखियाँ जिधर गई, जादू भरी तेरी अखियाँ जिधर गई, नैनों की कटार मारी हो, नैनों की कटार मारे बारी छुई मुई, जादू भरी तेरी अखियाँ जिधर गई, जादू भरी तेरी अखियाँ जिधर गई, जादू भरी तेरी अखियाँ जिधर गई, नैनों की कटार मारी हो, नैनों की कटार मारी, नैनों की कटार मारी हो, नैनों की कटार मारी, नैनों की कटार मारी, मारी छुई मुई, जादू भरी तेरी अखियाँ, जादू भरी तेरी अखियाँ, प्रेम की लड़ी अरे जग दोनों, 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 बरस परी मोरे, बरस परी मोरे दिल से उतर गई, जादू भरी तेरी अखियाँ जादू भरी तेरी अखियाँ, जादू
भोलेनाथ जब राम के नयन में देखते हैं तो उनकी जैसे जान निकल गई हो, इतना आनंद हो जाता है। और तब भगवान भोलेनाथ की गोद में जब राम आते हैं और जब बाबा भोलेनाथ का हृदय और उनका हृदय मिलता है तो राम एकदम शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अयोध्या में शोर हो जाता है। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम धरायो, ये शंकर नाम का जो योगी है उसने रामलला को चुप करा दिया, ठीक कर दिया। और बाबा भोलेनाथ राम को आशीर्वाद देते हैं। जुग जुग जियो रे कौशल्या मैया तेरो ले लेना, तेरो ले लेना हो, तेरो ले लेना। जुग जुग जियो रे कौशल्या मैया तेरो ले लेना, तेरे लाल के दर्शन करके, तेरे लाल के दर्शन करके, तेरे लाल के दर्शन करके, तेरो लाल के दर्शन करके, मगन भयो मेरो मन जुग जुग जियो रे कौशल्या मैया तेरो ले लेना। जुग जुग जियो रे कौशल्या मैया तेरो ले लेना, तेरो लाल के दर्शन करके, 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 मेरो मन हर्षायो, मेरो मन हर्षायो, तड़प रहा था जिसके लिए मैं, तड़प रहा था जिसके लिए मैं, वो आनंद आज पायो, वो आनंद आज पायो। जुग जुग जियो रे कौशल्या मैया तेरो ले लेना, जुग जुग जियो रे कौशल्या मैया तेरो ले लेना। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ माता कौशल्या को आशीर्वाद देते हैं और बहुत प्रकार से फिर धूमधाम से भगवान रामचंद्र के बाल्यावस्था का आनंद वह अयोध्या धाम ले रहा है, बाबा भोलेनाथ ले रहे हैं। और वहां से शंकर का रूप त्याग करके बाबा भोलेनाथ कैलाश की ओर जाते हैं। और बाबा भोलेनाथ यहाँ अपनी कथा में कह रहे हैं कि हे पार्वती, मेरी यही थ्योरी थी कि यह जो परम तत्व है यह कोई नहीं जानता, ये चीज मैं बस तुम्हें से बतला रहा हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से माता पार्वती से रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिख रहे हैं और भोलेनाथ कह रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी, ओम सहित जप मंगल भवन मंगलहारी, ओम सहित
चरित जान पे सोई कृपा राम के व्याप पर हुई। जिस पर राम की कृपा होती है यह मेरी चोरी वही जान पाता है। अब इधर अयोध्या में सबके मन में संतोष हो रहा है। अब राम लला कैसे अयोध्या के आंगन में खेल रहे हैं और यहाँ पर अब हम कथा के अंतिम पड़ाव में रहेंगे। इसके बाद समय ज्यादा नहीं करना है, माता बहनों के लिए जाने पर परेशानियां होती हैं, इसलिए आज हम कथा कल बाबा कल मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नामकरण, चारों भाइयों का नामकरण और कल हम लोग सुंदर कल माता दुर्गा भी आ रही हैं, दुर्गा दुर्गतिनाशिनी, उनका पटोद्घाटन उनका दर्शन करेंगे। जिनकी वजह से यह कथा पूरा संसार जानता है, जिनकी वजह से आज ये लोग हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं। कल दुर्गा का दर्शन और राम का विवाह, इसलिए मैं आज की कथा को यहीं तक छोड़ दिया कि कल का पावन अवसर है और कल परम आनंद लेना है, इसलिए कल राम का विवाह करना गांव के मेरा गांव है, मेरा क्षेत्र है, सबसे खुशी के लिए वही करना है जो वोट चाहते हैं। कल सप्तमी दुर्गा सप्तमी का आप सभी को हार्दिक बधाई है और कल राम का विवाह होगा और कल विवाह का उत्सव मनाएंगे। और इधर अयोध्या में मन संतोषे सभन के जहतह देत आशीष सकल तनय के जीवन तुलसीदास के। तुलसीदास जी भी रामलला के दर्शन आशीर्वाद प्रदान ब्राह्मणों का आशीर्वाद लगता है, इसलिए राम के भक्त हैं, वो भी रामचरितमानस के चौपाई को लिखेंगे। अब रामचंद्र आंगन में कैसे चल रहे हैं और उनके पैरों में जो माता कौशल्या ने पैजनिया बांधा हुआ वह पैजनिया कैसे बज रही है। और मुगल सराय की धरती से नेशनल चैनल के कलाकार भी हमारे पास हैं, रवि भैया, सौभाग्य हमारा है कि हमारी कथा में इस बार आज आने हैं, तो उनसे ये भजन सुनेंगे। अयोध्या में जो रामलीला होता है जिसमें बड़े बड़े नायक उस लीला को करते हैं, उसके मुख्य कर्णधार भैया हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे जैसे छोटे कथावाचक के साथ रवि भैया संगत कर रहे हैं, तो इस भजन को भैया का गाने में पारंगत है, इस भजन को आप लोग श्रवण करें और राम के उस रूप का दर्शन करें जो राम आंगन में खेल रहे हैं। आज
चंद्र बाजत पैज। जब राम सुनते हैं तो काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। उस अयोध्या के कौवे का भी उतना सुंदर भाग्य है जो इंद्र को दर्शन नहीं हो पाता है, जिनका इंद्र को दर्शन नहीं हो पाता है, उनके हाथ से अयोध्या का कौवा भी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। उनके हाथ से माखन और रोटी को चुरा कर ले जाता है। तो आज से गायत्री बाबा के शब्दों में राम के नाम का आश्रय लेंगे और व्यापारी तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो राम का व्यापारी है हमारे भोलेनाथ, हमारे हनुमान, उनसे बड़ा व्यापारी कोई नहीं है। जिनके पास धर्म का तराजू है और दया की दुकानदारी है, तो उन राम नाम का आश्रय लेते हुए हम कथा के अंतिम चरण में और उसके बाद राजीव एक दो भजन गाएंगे और तत्पश्चात आप और कथा। और मैं चाहूंगा कि ये भजन आप लोग भी आज से रख लें और जब भी घर से चलें तो यह गाते हुए चलें।